हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ईशा। मैं बियानी कॉलेज से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही हूँ। तो मेरे साथ हैं हमारे प्रोफेसर सर, जो कि हमारे एकेडमिक के डायरेक्टर हैं। सर, मुझे आज आपसे एक सवाल पूछना है, जो कि एक बुक के बारे में, बहुत ही फेमस बुक थी, द सीक्रेट। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस बुक का जो सार था, जो उद्देश्य था, जो मोटिव था, जो लोगों तक पहुँचना चाहिए था, वो किस तरीके से पहुंचा, ये मैं जानना चाहती हूँ। मतलब इसे क्रिटिसाइज भी बहुत लेवल पर किया गया, पर इसमें अच्छे मैसेजेस भी थे। तो इसमें से ऐसा, जब कोई रीडर है, अगर वो कुछ बुक पढ़ रहा है, तो उसे क्या निकालना चाहिए इस बुक से? शायद आपने भी ये बुक पढ़ी होगी सर, तो क्या ऐसा है जो वो अपनी समझ से, सोच से, उसे वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके और इस बुक से कुछ भी प्रॉफिट ले सके? ईशा, देखिए, जो बुक है उसको बेसिकली इस तरह से समझिए, क्योंकि सिर्फ सोचने सोचने से चीज़ें मिल जाती है क्या? इस तरह के सवाल किए गए लोगों ने कि इमेजिन करें ये हो रहा है, हाउ इट पॉसिबल, इमेजिन करने से चीज़ें हो जाती है क्या? बहुत सारी क्रिटिक्स की भी बहुत सारी बातें की लोगों ने, पर मैं इसका विश्लेषण अपने इंडियन कंटेक्स्ट में करना चाहता हूँ। देखिए, हमारी एक फिजिकल बॉडी है जिसमें पूरी मेडिकल साइंस बात करती है। हम सब लोग उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन जानते हैं, पर हमारे पास बेसिकली तीन बॉडी को हमारे को समझना पड़ेगा। फिजिकल बॉडी के साथ दूसरी बॉडी है इमोशनल बॉडी। इमोशनल बॉडी, जब तक आपको अच्छे इमोशन नहीं आएंगे तो आपके थॉट के ऊपर एनर्जी कैसे जाएगी? तो आपके पास एक थॉट है, आप एक बिजनेस करना चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, आप एग्जाम में मार्क्स लाना चाहते हैं, ये तो एक थॉट है। पर ये थॉट में तो दम नहीं है ना, इसको एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन सी होगी? बोला इमोशन की एनर्जी। जब आपको ये लगेगा कि ये होगा तभी तो होगा, जब आपको अच्छा फील आएगा तभी तो वो एनर्जी चैनलाइज होगी। तो एक थॉट अकेला हम सिर्फ पढ़ते रहे, थॉट लेते रहे, अच्छी किताबें पढ़ते रहे, उससे भी बात नहीं बनेगी। ये पूरी बुक जो है इमोशनल इंटेलिजेंस वाली बुक है। ये पूरी बुक आपको अच्छा फील करना सिखाती है। जब आपको अच्छा फील होगा, जब आपको सक्सेस का फील होगा तो आपको सक्सेस मिलेगी, जब आपको फेलियर का फील होगा तो आपको फेलियर मिलेगी। क्योंकि फील एनर्जी है और हर काम एनर्जी से ही होता है। मैं ऑथर से बहुत ही सहमत हूँ और उनके क्रिटिक्स को मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आप में एनर्जी नहीं है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, तो फिर आपका वो जो थॉट है वो मेटेरियलाइज कैसे होगा? वो तो थॉट ही रह जाएगा। किताबें बहुत लोग पढ़ते हैं, पर किताबें तो किताबें ही है। आखिर उन किताबों की बातों को सच्चाई में बदलने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी जो है वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन यू फील दिस इज हैपनिंग, देन डेफिनेटली द थिंग्स विल हैपन। सर, ये चीज़ तो समझ आ गई कि किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो एक सोच ज़रूरी है, ये चीज़ बिल्कुल समझ आ चुकी है। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि एक्शन भी ज़रूरी है। तो सर, मुझे पूछना था आपसे कि केवल एक सोच से ही, मैं मानती हूँ, शुरुआत होती है, लेकिन उस सोच को रियलिटी में कैसे बदलना है, वो सफ़र कैसे तय करना है, उसके लिए आप क्या बताएंगे सर? देखिए, जब आपको आप में एनर्जी होगी, आप चाहेंगे और वास्तव में आपको जो फील हो रहा है वो सच्चा है, तो एक्शन भी करेंगे। लेकिन आप नकली हंस रहे हैं, नकली बातों पे विचार कर रहे हैं, आपका आर्टिफिशियल थॉट प्रोसेस है, आप फील को भी थॉट के थ्रू लाना चाह रहे हैं। अगर वास्तव में प्यार सच्चा है तो वो कुछ काम करके दिखाता है। इसी तरह अगर आपका फील सच्चा है तो वो एक्शन में बदल के दिखाता है। तो अगर आपको वास्तव में अगर अच्छा महसूस होता है तो आप उस डायरेक्शन में चल ही पड़ते हैं। आज जिसने भी तरक्की की है, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे स्टीव जॉब्स हो, ये पैशनेट थे, ये भावनात्मक रूप से स्ट्रांग थे और इस वजह से वो अपने लक्ष्य का लगातार पीछा करते रहे। मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छा फील होगा, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, आप इमोशनली फिट होंगे, तो आप अपने विचारों का बहुत अच्छे से पीछा कर सकेंगे और लगातार पीछा कर सकेंगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। एक्शन तो लोग करते हैं, पर पूछना ये है कि कंसिस्टेंट एक्शन कितने लोग करते हैं। तो मुझे लगता है ये कंसिस्टेंसी तो अच्छा फील होने से आएगी। ये कंसिस्टेंसी तो अंदर का फिनोमिना है। सो अगर हम चाहते हैं कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको सोचने का सही नज़रिया आए। यस सर, बिल्कुल। तो बुक के जरिए यह है कि उसकी जो जो भी सार या उद्देश्य है, उसे समझाने का, उसे समझा जा सकता है कि ठीक है, इमेजिनेशन काम नहीं करती, लेकिन हाँ, इमेजिनेशन काम इसलिए करती है क्योंकि एक सोच आना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत एक सोच से, एक ड्रीम से ही होती है। जब तक आप सोचेंगे नहीं मुझे ये करना है, तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सोच का आना सबसे पहले ज़रूरी है, इमेजिन करना, ड्रीम्स देखना ज़रूरी है। अच्छा, जब इमेजिनेशन भी आप करते हैं तो ये नहीं कि एक रोज़ मेरे साथ ऐसा होगा,
तो नेचर यही समझेगी कि आपकी बातों में ग्रेविटी कम है, ये हो रहा है मेरे से, तो आपको उस पर बिलीव होने लगे, तो आपके एक्शन में जो एनर्जी जाएगी, क्योंकि हम सब लोग जो है एनर्जी बॉडी है, और एनर्जी जो है वो मूव करती रहती है, और हम सब लोग हार्मोनिक रिजोनेंस रखते हैं। सो अगर हम लाइक लोग हैं, हम सब लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ हार्मनी है, कुछ ना कुछ हमारी थॉट प्रोसेस एक से है, इसी वजह से हम आपस में बैठे हैं, बात किए। तो कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स को आप पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो ब्रेन से जो मैग्नेटिक वेव्स निकलती है ना, वो है एनर्जी, और वो हमारे हार्मोनिक रिजोनेंस क्रिएट करती है। सो वो एनर्जी तभी मूव करेगी जब आपको अच्छा फील होगा। अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है तो एनर्जी मूव नहीं करेगी और हार्मोनिक रिजोनेंस होगा नहीं। इसलिए मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो बुक्स में जो फील के लिए मेहनत की गई है, जो फील के बारे में बातें बताई गई है, उदाहरण दिए गए हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर फील सच्चा होगा तब आप एक्शन की तरफ भी बढ़ेंगे और आपके काम बनेंगे। यस सर, बिल्कुल। तो सोच तो होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव भी होनी चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं वो एक्शन में तब्दील होगी, लेकिन आपको उसके लिए पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, तभी आप मंजिल पा सकते हैं। तो सर, बहुत जो भी मैं पूछना चाहती थी मुझे मिला कि हाँ, क्रिटिसाइज किया इस बुक को, बहुत कुछ था पूछने के लिए, तो पॉजिटिव वे में मुझे आंसर मिला। थैंक यू सो मच सर। आई जस्ट होप आप सभी को भी इस बुक से रिलेटेड जितनी भी कोई भी आपके मन में कोई भी सवाल था कि क्या सोचना है, क्रिटिसाइज पर जाएं, इसकी अच्छे उस पर जाएं, तो उसका भी जवाब आप सभी को मिल ही चुका होगा। थैंक यू।